हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वेक्टर का ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमें यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी। ये दोनों हमारे यूनिट वेक्टर है और हमें ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर दिया गया है और हमें फाइंड करना है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर दिए हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच में अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, यहाँ पे वेक्टर का साइन आएगा, इनटू कॉस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मोड कितना होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा 1। तो यहाँ पे ए वेक्टर हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1। इसी तरीके से बी वेक्टर का भी यहाँ पे मोड कितना हो गया, 1, क्योंकि बी वेक्टर भी हमारा यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे तीसरी इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि ए प्लस बी वेक्टर भी हमारा क्या है, 1 है। तो मैंने ये लिख दिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा डॉट प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मोड ए मोड बी की वैल्यू हमारी 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा, इनटू में कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया। अब हमें ए डॉट बी की वैल्यू अगर किसी तरीके से फाइंड हो जाए तो हम यहाँ पे रख देंगे और थीटा निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोचने में, किस तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी तीसरी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसका हम स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, ठीक है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ पहले साइड में। कॉन्सेप्ट क्या है, एक मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर है ए और मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूँ। तो हमारा स्क्वायर किस तरीके से होगा, वो होगा डॉट प्रोडक्ट से, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका हमारा क्या है कि हम इसको मोड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हमें पता होना चाहिए, जब हम किसी भी वेक्टर को स्क्वायर करते हैं तो हम इन दो वेज में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। तो और तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इसको ना लिख के इन दोनों को यूज़ कर लेता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि मेरे को पता है मोड ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 1 है। और इन दोनों को मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, वो करता हूँ मैं आगे, देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, अब यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ए प्लस बी वेक्टर का हमें डॉट करना है ए प्लस बी वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए का ए के साथ डॉट होगा, फिर ए का बी के साथ डॉट होगा, फिर बी का ए के साथ होगा और फिर बी का बी के साथ डॉट होगा। तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी डॉट बी वेक्टर। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मुझे पता है कि हमारा क्या, दो वेक्टर का जो अगर सेम वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है। तो ये कैसे 1 होगा, क्योंकि अगर इसको खोला जाए, इसको खोला जाए, मैं यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ एक साइड में, पहले मैं पेज नीचे कर लेता हूँ ताकि समझ आए। ओके। तो यहाँ पे साइड में करके बताता हूँ। अगर मेरा एक वेक्टर ए है और मैं उसी को उसके साथ डॉट कर रहा हूँ तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर।
डॉट इंटू मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू में कोस। अब इनके बीच में एंगल कितना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर है। अगर एक वेक्टर ए है और उसका उसी के ऊपर डॉट हो रहा है तो इन दोनों के बीच में तो कोई एंगल है ही नहीं, तो एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। और क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ ए जो है हमारा 1 है, इसीलिए हमारा ये सारा निकल के आएगा 1 और बी वेक्टर भी मेरा निकल के आएगा 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। फिर आगे चलते हैं। अब LHS में भी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है कि a डॉट बी और प्लस b डॉट a कैसे होगा। यहाँ पे हम इस चीज़ को समझेंगे कि a डॉट b वेक्टर हमारा इक्वल होता है b डॉट a के साथ। वहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आगे यहाँ पे नेगेटिव लग जाता है, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2a डॉट बी वेक्टर बनेगा और इसका भी हमारा 1 आया था तो इसका भी हमारा 1 हो जाएगा। एक 1 से हम एक 1 काट देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, a डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू -1/2। अब हम यहाँ पे a डॉट बी की वैल्यू जो हमने ये निकाली है यहाँ पे इधर रख देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। तो हमारा ये बन के आ गया। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा हमारा आ जाएगा cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे ये थीटा कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि 1/2 कहाँ पे होता है, मेरा होता है 60 डिग्री पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos π/3 लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा, एंगल हमारा उस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा जिसमें हमारा कोस नेगेटिव होता है। तो हमें पता है हमारा जो क्वाड्रेंट होते हैं 4, इधर ऑल यानी कि सब पॉजिटिव होते हैं, फिर आता है साइन और यहाँ पे आता है टेन और यहाँ पे आता है कोस। तो हमारा कोस सिर्फ इन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में। थर्ड और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोस नेगेटिव होता है, तो हमारा एंगल भी थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में से ही होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल लेता हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकाल सकता हूँ, पाई माइनस थीटा करके। तो थीटा मेरे पास कितना है, π/3 है, तो पाई माइनस π/3 किया। ठीक है, ये अगर समझ ना आया हो कि पाई माइनस π/3 क्यों किया, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे देखूँ तो -1/2 था और माइनस होने की वजह से मेरे को एंगल उस क्वाड्रेंट में निकालना है जिस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना पाई माइनस थीटा वाला लगा सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस π/3। तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 2π/3। तो cos 2π/3 मेरा इसका आंसर आएगा। तो cos इनवर्स cos 2π/3 आया। तो हमें पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले की वजह से यहाँ पे cos से cos कट जाता है, वैसे cos कटता नहीं है। तो 2π/3 मेरा थीटा निकल के आया। तो मेरा थीटा कितना आया, 2π/3। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में सब कॉन्सेप्ट वेक्टर के क्लियर हुए होंगे और किस तरीके से हम एंगल निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में, आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।